घर बार छोड़कर ऐसे सड़कों पर बैठना, क्या हम दो कोई नहीं रह सकता। 23 जवान हमारे शहीद हो गए, ठीक है, हमारे ऐसे प्रधानमंत्री का, और 300 सांसद जो बीजेपी के जीते हैं वो सांसद नहीं है। ये किस तरह से खेती करते हैं, कैसे इतनी ठंड में ये पानी रिकॉर्ड में भरा हुआ रिकॉर्ड है हमारा, हम कैसे इनको देंगे। इनको सरकार मेडल देती है, शर्म आनी चाहिए। हमारे जो किसान साथियों, आज हमारे साथ किसान आंदोलन जो टिकरी बॉर्डर पे हो रहा है उसमें भी और भी साथी जुड़ चुके हैं। आइए बात करते हैं। आप कहाँ से हैं सर? मैं सिरसा जिला जी, पिंड चोर मारा। हाँ, हुणे ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਾ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਮੰਨ ਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ सफाई करी जाने सारे। सरकार बिल्कुल पीछे हटने को राजी नहीं है और किसान देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए जा रहे हैं, तो जीत कहीं ना कहीं सुनिश्चित है। आप पीछे हटा के हटाएंगे जी। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੇ ਸਖਤ ਮੰਨ ਲਓ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਐਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਭੁੱਖਾ ਮਰੂਗਾ तो सारे मरनगे, ठीक है ना जी। आंदोलन सारे का ही। बहन जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लगातार सिंधु बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, लगातार ऐसी जगह जा रहे हैं, सरकार पीछे भी हट रही है और ये भी कह रही है कि कहीं संशोधन जरूर कर देंगे लेकिन बिल वापस नहीं लेंगे, ऐसा क्यों? संशोधन भी नहीं होगा, ये सिर्फ बातें हैं जो हमारे किसान भाइयों को जो इतनी दूर दूर से ठंड में आके बैठे उनको सिर्फ गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर रही है। क्या सरकार के पास ये वक्त है किसी के बच्चा हुआ है अंबानी के अस्पताल में देखने का, कि इतना सा भी वक्त नहीं है कि इतनी दूर से जो हमारे किसान भाई इतनी परेशानी में यहाँ बैठे हैं, इतने बुजुर्ग इतनी ठंड में बैठे, क्या उनके पास आकर एक बार देखना तो चाहिए। वो भी तो उनकी जनता ही है। ये बहुत बुरा हो रहा है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। और तानाशाही तो हिटलर की भी नहीं चली है, तो मोदी सरकार की क्या चलेगी। हम सरदार भाई जो हमारे किसान भाई हैं, जो हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं और दूसरे स्टेट से हैं, हम उनके साथ हैं और हक दिलाकर ही रहेंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, जो हम लोग उनकी बहनें आई हैं। और हमारे साथ पश्चिम बिहार से सपना मारवा जी भी हैं। सपना जी, सरकार कह रही है कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया, सच तो ये है कि कहीं ना कहीं बिल समझ में आ गया इसलिए विरोध है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल समझ में आया तभी तो विरोध कर रहे हैं। अगर समझ में नहीं आता तो जैसा था जो भी था उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते। और ऐसा क्या चीज़ है, सरकार को अगर ऐसा लगता है कि किसानों को या आम जनता को समझ में नहीं आ रहा तो वो किसानों को बुला के समझाने के प्रयास क्यों नहीं करती। क्यों किसानों से बात करने से कतरा रही है सरकार। आए बात करें इनसे। ये लोग अपने अपने घर बार छोड़कर अपने छोटे छोटे बच्चे, ये हमारी इतनी बूढ़ी बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, किसको अच्छा लगता है इतनी ठंड में अपने घर बार छोड़कर ऐसे सड़कों पर बैठना। क्या हम 2 दिन भी ऐसे सड़कों पर रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर ये लोग रह रहे हैं, आज कम से कम भी आज तकरीबन 1 महीने से ऊपर होने आ गया है, अगर ये लोग यहाँ सड़कों पर रह रहे हैं, धरना देकर बैठे हैं, तो कुछ तो बात होगी ना। क्यों नहीं सरकार इस बात को समझती। ये कोई जबरदस्ती या जानबूझ के तो बैठे हुए नहीं है, किसी को शौक तो नहीं है। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए। और उससे बड़ी बात कि अन्न को उपजाना, या अन्नदाता तो हम इनको कहते हैं, लेकिन ये अन्नदाता सबके लिए है ना। वही रोटी आप खाते हैं वही मैं खाती हूँ। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो कहाँ से अन्न होगा और कहाँ से हम भोजन करेंगे। आम जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है। आम जनता पर तो जी जो पड़ता है, हुण किसान को चाहे को तो बैठा नहीं है जी। सरकार ही पहले किसान की सड़क रोक रही है। किसान नहीं सड़क किसी की रोकता, ना किसी से कोई माड़ा व्यवहार करता है। शांति से आया, शांति से जाना चाहता है, किसी से दबा नहीं पाता, किसी गरीब अमीर से कोई माड़ा लफ्ज नहीं बोल रहा। हमको यहाँ बैठे को 1 महीना हो गया है और साड़ियाँ जब ज़मीनें खोने के ऊपर ही तुल गया, तो और हमारा किसान का बच्चा भाई बहन
एक क्या इनको माफ करेंगे? हम आपकी जायदादें नहीं छोड़ेंगी जो 400 साल की हमारे बुजुर्गों के साथ लगी हुई है, आपकी वसीयतें लिखी हुई, माल रिकॉर्ड में भरा हुआ रिकॉर्ड है हमारा। हम कैसे इनको देंगे? बगानियाँ अडवानियाँ को हम कैसे ऐसे देश में आने देंगे? ये किसान है तो देश है, जवान है तो देश है। ये इसका ही मुंह बंद हो गया, जहाँ इसको ही मार दिया तो पब्लिक कैसे बचेगी? ये तो अन्नदाता है, कुल जीव जंतु को देने वाला है। और जो ये लोग हमारे साथ माड़ा व्यवहार कर रहे हैं, हम चाह से नहीं बैठे, किसी को तकलीफ नहीं। जो मांगे हमारे, जो इनके मंत्री है, हमारे प्रधान है, जो इनसे कम नहीं है, उन्होंने भी जो इतनी पढ़ाई इन्होंने की उतनी उन्होंने भी की हुई है। हमने चुन के उनको आगे लाया हुआ है। उनकी बातें क्यों नहीं सुनते? सुनने का टाइम है। ये बंदा एक दफा गलती को कर लेता है तो उसको माफ भी कर देना चाहिए। ये हुने इसने गलती कर ली है तो हमारा पंजाब, राजस्थान, बिहार, यूपी सभी इसको माफ भी करेगा, पर आपकी गलती तो माने। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि हमारे बुजुर्ग साथी ने कहा कि सरकार की माफ़ी भी देने को तैयार है यदि वो बिल को वापस ले लें। और ये वापस जो आप देख रहे हैं, भीड़ भाड़ देख रहे हैं, मैं चाहूँगा एक बार यहाँ पर घुमा दे कैमरा कि लोग इस बिल के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जीत सुनिश्चित नजर आती है किसान आंदोलन की। धन्यवाद सर। और हमारे बीच में राम सेवक समिति के चेयरमैन भी पहुंचे हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ते हैं और आज किसानों के समर्थन में एक टिकरी बॉर्डर पहुंचे हुए हैं। मैं एक छोटा सा ही प्रश्न करूंगा, किसान कि जब घर के कोई वीर जवान जब बॉर्डर पे होता है तो वीर होता है, आज किसान आंदोलन के अंदर है तो वो देश विरोधी कैसे हुआ? ये जो हमारे जो अंधभक्त हैं ना, उनको ये देश विरोधी दिखाई देते हैं। उन अंधभक्तों से मैं कहना चाहूँगा, आप रात में जाओ, ये किस तरह से खेती करते हैं, कैसे इतनी ठंड में ये पानी लगाते हैं अपने खेतों में। आपने कभी ऐसा किया है? नहीं किया। इन्होंने किया है, इनको अपने वो मेहनत इनको पता है। आज इनकी मेहनत जो सरकार जो ना खराब करना चाहती है, लेकिन ये ऐसा होने नहीं देंगे। किसान जब जब खड़ा हुआ है, सरकार को पीछे हटना पड़ा है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो। किसानों ने कितनी सरकारों को बनाया है और कितनी सरकारों को गिराया भी है, और ये सरकार को भी पीछे हटना पड़ेगा। और मैं दिल्ली क्या हर शहर के आम नागरिक से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी किसानों के समर्थन में आओ। एक दिन 2 घंटे जो जितना ही आपके पास समय है, आप आओ, किसानों का समर्थन करो और इस सरकार को बताओ कि हम किसानों के साथ हैं। धन्यवाद। हमारे युवा किसान कमलजीत सिंह जो मानसा मंडी से आए हैं और इनके मन में कितनी तकलीफ है। इनके दोस्त ये एजिटेशन के दौरान जो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, युवा किसान जो वीरगति को प्राप्त हुए, जिनको लेकर इनके मन में कितनी तकलीफ और कितना रोष है। कमलजीत जी, आप क्या बोलेंगे? जैसे जो मोदी सरकार ने कानून पास किए हैं, ठीक है, उनको वापस लेना ही पड़ेगा। उनको तो वो वापस ले लेंगे, ठीक है, लेकिन जो हमारे जवान वीर, हमारे साथी शहीद हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेता है? उनको वापस कौन ला सकता है? ठीक है, इस कानून को तो वापस ले लेगी मोदी सरकार, लेना ही पड़ेगा, लेकिन जो हमारे शहीद हैं उनका क्या करेगी? मेरे गांव का लड़का, मेरा एक फ्रेंड जो जहां पे आता हुआ हिसार के पास एक्सीडेंट के वजह से उसकी मौत हो गई, ठीक है, वो शहीद हो गया, ठीक है, उसका जिम्मेवार कौन है? सिर्फ 22 साल का लड़का आ रहा था आंदोलन में, ठीक है, 40 दिन हुए थे उसकी शादी को, सिर्फ 40 दिन हुए थे शादी को, वो शहीद हो गया। उसका जिम्मेवार कौन है? क्या उसका देन जे देगी बीजेपी सरकार कभी? ठीक है, उनका देन कोई नहीं दे सकता। 23 जवान हमारे शहीद हो गए, ठीक है, हमारे शहीदों का खून, हमारे जवानों का सड़कों पर रो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? अगर इन्होंने ऐसे कानून पास किए, हमारे गले में फांसी का फंदा डाला, तब हम जहाँ पे आए, नहीं हमें आने की क्या जरूरत? हम कोई शौक से नहीं आ रहे जहाँ से। 1 महीना हो गया जहाँ पे बैठे हुए, मोदी सरकार के कोई सुन नहीं रहा, किसी कोई की सुनवाई नहीं हो रही। जहाँ बैठे हैं, मर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हम अक्कर बोल रहे हैं कि इससे तो अंग्रेज अच्छे थे। जैसे अंग्रेजों की कंपनी आई थी एक, वैसे ही मोदी सरकार की कंपनी आई है। ये भी एक कंपनी है जो, ठीक है, किसानों को, सभी मजदूर वर्ग को, सभी को लूट रही है।
जो सिर्फ 2-3 जो वर्ग है, अमीर लोग हैं, उनके हाथ में सारा देश देना चाहती है। ठीक है जी, उनके साथ मिलकर ही लूट रही है कि देश को। मोदी सरकार को हम कहते हैं कि हम माफ कर देंगे अगर वो कानून वापस ले, लेकिन उनका क्या करेंगे जो हमारे शहीद हो गए, जिनके एक एक बेटा था, जिनका परिवार रुल गया। अब उनको माँ बाप को क्या जवाब देंगे हम, जो हमारे साथ आ रहे थे, हमारे साथ आए, घर से हमारे साथ आए, लेकिन वापस कभी नहीं जा सके। उनका क्या करेंगे हम।